हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जो मैंने लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था उसके अंदर मैंने आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस गिवन थे और आपसे पूछा गया था कि बताइए कितने एरोमेटिक कंपाउंड हैं। आज मैं इस वीडियो में फिर आपके सामने हूं। यदि आप में से किसी ने भी मेरे इस चैनल को केमिस्ट्री बाय जैन सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा पर चर्चा, जेई और नीट के लिए परीक्षा पर चर्चा, हम इसके वेरियस एपिसोड्स को यहां पर देख रहे हैं। देखिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मोर स्टेबलाइज इन आयनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉलोइंग। अब ये आपको जेई या नीट में अलग फॉर्मेट के अंदर देखने को क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस केवल एक है। जनरली हम जानते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होते हैं, है ना, लेकिन आपको यहां पर बोल रहा है कि मोर स्टेबलाइज इन आयनिक फॉर्म। ये बोल रहा है आपको आयनिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। और ऑब्वियसली हम जानते हैं, जो डिस्कस करके आ रहे हैं, कि जहां भी एरोमेटिसिटी आती है वहां पर हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो वन बाय वन जो मुझे ऑप्शंस गिवन है उनको मुझे चेक करना पड़ेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये कंपाउंड गिवन है, ये देखिए, ये साइक्लोप्रोपिनोन है, कीटोन है ये। और हम यहां पर देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप। ऑब्वियसली ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए, ये बन गया आयनिक स्ट्रक्चर, आयनिक स्ट्रक्चर। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो रिंग है ये तो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। और ये जो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है ये हम रिपीटेडली पढ़ते हुए आ रहे हैं, एरोमेटिक है। और इफ इट इज एरोमेटिक तो इसका मतलब ये हाईली स्टेबल है। ये देखिए, इसका मतलब जो आयनिक फॉर्म है इस कंपाउंड का, साइक्लोप्रोपिनोन का, उसमें जो एरोमेटिसिटी आ रही है आयनिक स्ट्रक्चर में, उसके कारण हमेशा ये इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, आयनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर, जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देखिए, आपको ये कंपाउंड गिवन है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये फिर एक कीटोन है। और ऑब्वियसली अगर मैं इसका आईयूपीएसी लिखूंगा तो साइक्लोपेंटाडाइइनोन ऐसे लिखूंगा। क्या इसका हम आयनिक स्ट्रक्चर गैस कर सकते हैं? ऑब्वियसली इसके अंदर भी ये कार्बोनिल ग्रुप है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है तो देखिए आपको ये आयनिक फॉर्म में ऐसा दिखेगा। ये देखिए, है ना। और हम देख रहे हैं कि ये जो रिंग बनी, ये वाली रिंग, इसके अंदर ये तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन बन गया, जिसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है। तो ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, इसका मतलब ये प्लेनर रिंग बन रही है। तो ये कंडीशन किसको फॉलो करेगी? इसका मतलब एंटी एरोमेटिसिटी, है ना। ये तो एंटी एरोमेटिक रिंग बन गई। और अगर ये एंटी एरोमेटिक रिंग बन गई आयनिक स्ट्रक्चर में तो ये कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, ये तो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब ये कंपाउंड कभी भी आयनिक फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। एक बात और मैं आपको यहां पर बता दूं, इसकी जगह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ऐसे पूछा जा सकता है। और डाइपोल मोमेंट अपन जानते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली जहां पर चार्ज मतलब आयनिक फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली उसका ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं फर्स्ट ही कंपाउंड को देखूं तो इसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा, क्योंकि आयनिक स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। एग्रीड और नॉट? तो इसलिए मुझे सेकंड कंपाउंड को तो बाहर करना पड़ेगा,
जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आयनिक स्ट्रक्चर में स्टेबलाइजेशन बढ़ रहा है क्या, तो यहां तो नहीं बढ़ रहा। आइए थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। जो थर्ड एग्जांपल है वो आपको एक 7 मेंबर्ड रिंग दे रखी है, ये देखिए, और ऑब्वियसली ये फिर वही एक कीटोन है, और इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो रहा है, तो वो ये बन रहा है, देखिए आप, ये देखिए यहां पे फिर हम देख रहे हैं कि ये जो रिंग बन रही है ये तो ट्रोपाइलियम कैटायन बन रहा है, ट्रोपाइलियम कैटायन। और ट्रोपाइलियम कैटायन ये तो हम जानते हैं कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक आयन। मैंने आपको बोला ना कि कुल मिलाकर जितने केसेस हमने डिस्कस किए घूम फिर के वही आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आते रहेंगे। ये एरोमेटिक आयन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, तो ये भी सही आंसर है, ये भी आयनिक फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ऐसा एक कंपाउंड गिवन है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर 3 मेंबर्ड रिंग है। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, देखिए इसको समझिए जरा सभी। ये देखिए ऐसे है ये, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, कैसे पहचानेंगे हम? ये जो पाई बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड है, हम इसको क्लिव करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। और मेरा हमेशा यहां पे कोशिश रहेगी कि मैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मैं एक ऐसे रिंग की तरफ ले जाऊं जहां पे दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाए। मान लेते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को तुम यहां ले गए, ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे बन जाएगी रिंग, देखिए ये देखो आप, ये रिंग ऐसे बन गई है। यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि जब मैंने पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक किया, क्लिव किया, तो देखिए ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन बन गया, एरोमेटिक, और ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बोनाइन बन गया, एरोमेटिक। ये तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई। आप अगर पूछना चाहें कि सर ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं अपोजिट साइड में यहां लेके आता, तो डेफिनेटली यहां नेगेटिव चार्ज आता, यहां पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाता, और ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाता क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। इसका मतलब बोथ रिंग विल बी एंटी एरोमेटिक। तो क्या वो पॉसिबल होगा? नो, कोई भी एंटी एरोमेटिसिटी क्यों लाना चाहेगा यार। तो इसका मतलब नाउ बोथ रिंग्स आर हाईली स्टेबल इन आयनिक फॉर्म, इन आयनिक फॉर्म। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये भी सही आंसर है, ये भी आयनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा। और इसको देखिए, अब इसमें देखिए दोनों रिंग 5 मेंबर्ड है, ठीक है, ये देखिए ऐसा है। अब तुम इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी एक कार्बन के पास लेके जाओ, क्योंकि बोथ रिंग्स आर सेम, मान लेते हैं ये ले गए, तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए यहां पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बोनाइन बन गया? यस, ये तो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक एनायन। और क्या ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन बन गया? यस, ये एंटी एरोमेटिक है। मतलब वन रिंग इज एरोमेटिक, अदर रिंग इज एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब ये आयनिक फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन रही है, इसलिए इसको भी रेस से बाहर होना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर एक तो एरोमेटिक हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है ऑब्वियसली वो लिटिल बिट रिंग अनस्टेबल तो है ही, हम इसको कभी भी आयनिक फॉर्म में नहीं रख पाएंगे। तो अब आ जाते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पर।
हमसे पूछा गया था कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो आयनिक स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल हैं, तो कितने कंपाउंड निकले? फर्स्ट निकला, है ना, उसके बाद थर्ड निकला, फोर्थ निकला, इसका मतलब टोटल कितने कंपाउंड्स निकले? 3 कंपाउंड्स निकले। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम? 3। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया सभी को? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ना? तो अगर आपको समझ में आया हो और आपको प्रॉब्लम अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना तो बनता है, आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही अगले किसी वीडियो में हम इसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।